हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 और रचना की गई थी गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्षा एवं उग्रशिरवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रम से 4 एवं 6 है। उपनिषद की संख्या 108, प्रमाणिक 13 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्रह्मांड संबंधित है कर्म कांड से। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद और सूक्तों की संख्या है 1028। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवर संतों ने। आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। आर्यों का भारत आगमन हुआ था 1500 ईस्वी के पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिकर्षणम। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। अजातशत्रु के काल में राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र व कश्मीर। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं असफ घोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखली गोसाल। सिखवाद का प्रवर्तक है 1500 ईस्वी पूर्व 16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। प्रथम अनुयायी जमाली दामाद।
महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था? मगध नरेश में पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बिंबिसार के शासन काल में जैन धर्म के तीन रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आगम ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बैतलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी पूर्व में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिविरज राजगिरा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध कहलाता है हाइडेस्पेज विस्तृता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री हैं चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन बिताया था 298 ईस्वी पूर्व में सिरवन बेलगोला कर्नाटक में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू वैराट स्तंभलेख जयपुर राजस्थान वाले में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13वें में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम की थी टी पैंथलर ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त की मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। बरहूत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यभूति शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने असम में यज्ञ करवाया था 2। सातवाहन वंश की स्थापना की सिमुक ने। दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया पुरुषणी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर।
कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है असफ घोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाए थे उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। गुप्तकालीन रजत व स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दीनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गोरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने के बीच। महरौली में स्थित राजा जयचंद के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसोंग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। हर्षवर्धन का राज दरबारी था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तेलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र प्रथम। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। हुणों का प्रथम शासक था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। मिहिरगुला पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। संगम वंश का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अल्वे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।